हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स वीकेंड क्विज। पिछले हफ्ते में हमने जो भी करंट अफेयर्स किया है तो उसमें से एक छोटा सा क्विज आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर तो ऑप्शन हमारे होंगे अरुण वेंकट रमन, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार राय या मोहन वेंकट रमन। तो आप बताइए कि वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुण वेंकट रमन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अरुण वेंकट रमन है वो भी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनातोले कोलिनेट-माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो अनातोले कोलिनेट-माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इराक, कांगो, रवांडा या तंजानिया। बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो। तो इन्हें कांगो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? जो खेल मंत्रालय है वो अभी कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा। तो आपको बताना है कि कुल कितने राज्यों में ये खोले जाएंगे। तो ऑप्शन है आपके पास 10, 4, 7 या 5। तो ये खोले जाएंगे 7 राज्यों में और इस पर कुल 14.3 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और ये राज्य होंगे महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सीबीआई के नए डायरेक्टर का नाम। ऑप्शन है आपके पास राहुल सचदेवा, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल या अनिल कुमार सिंह। तो ये हो जाएगा आपका सुबोध जायसवाल। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल वो कितना होगा? वो होगा 2 साल का। ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो सीआईएसएफ के महानिदेशक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुबोध जायसवाल। आगे बढ़ेंगे हम। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? अगर आपने इस हफ्ते की करंट अफेयर्स पढ़ी थी विनय सर के साथ तो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए थे। ये क्वेश्चन भी उसी में से एक है। तो ऑप्शन है आपके 10, 4, 8। ये दोबारा से इसने 4 ऑप्शन दे दिया तो आप 3 ही ऑप्शन मानिए, 10, 4 या 8। तो ये हो जाएगा आपका 8। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ दिया गया है। अब जो प्रजातियों की संख्या बढ़कर राजधानी दिल्ली में हो गई है 23। 5 साल तक ये शोध किया गया और इन प्रजातियों को उसमें जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जनवरी, 25 मई, 12 मार्च या 30 जुलाई। तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को।
ये जो है पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 25 मई। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, सब जानते ही होंगे नासा के बारे में। नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? पहला मोबाइल रोबोट, तो ऑप्शन है 2023, 22, 24 या 2025। आंसर हो जाएगा 2023। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। ये जो है चंद्रमा की सतह और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2023। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? ऑप्शन है 2000, 2500, 1500 या 3000। तो ये हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये की सहायता देने का फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? संजीवनी परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु। तो आपको बताना है किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। अब इसमें होगा क्या कि जो इसमें कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण होंगे उन मरीजों की देखभाल और उनके घरों पर ही इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? FIH के अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन है मार्क कोड्रोन, अनिल कुमार सचदेवा, नरेंद्र बत्रा या कमल त्यागी। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं नरेंद्र बत्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को, अगर आपने पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स देखा है तो उसमें आगे 2034 तक के जो एशिया कप के बारे में विनय सर ने बताया था। नहीं देखा है तो आप ज़रूर वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट से जाके। तो ऑप्शन है साल 2022, 24, 25 या 23। तो ये है साल 2023 में। इसके जो एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप एक होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? वात्सल्य योजना कौन से राज्य ने इसकी घोषणा की है? ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या असम। तो वात्सल्य योजना की जो घोषणा की है वो की है उत्तराखंड ने। ये जो है जो कोविड-19 के कारण जो अपने माता पिता को खो चुके हैं जो अनाथ बच्चे, ये उनके लिए की गई है। जो 21 साल तक जब तक वो नहीं हो जाते तब तक उनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार
तो इनकी व्यवस्था जो है, रोजगार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, इस टाइप की जो व्यवस्था है वो सरकार देखेगी। तो उत्तराखंड सरकार, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीकेंड क्विज, जिसमें हमने पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज के रूप में देखे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीएस क्लासेस फॉर यू। थैंक यू। जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ।